Prove that the opposite sides of the quadrilateral circumference a circle subtend supplementary angle at the center of circle। तो देखो पहले हम बना लेते हैं आपके पास सर्कल, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और 8, ठीक है। अब देखो कि आपके पास ट्रायंगल में ये सारी चीजें हो गई। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो, तो आपको क्या क्या है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर बना देते हैं जैसा भी बने। ज्यादा बढ़िया नहीं बना लेकिन फिर भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, इसके अंदर फिर सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये सेंटर है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा ट्रायंगल ए, ये क्या है, ओ पॉइंट है, कंप्लीट क्या है, ओ पॉइंट है। ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। या एंगल बी ओ सी और ए ओ डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। प्रूफ क्या है, देखो अपने पास क्या है, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। देखो आपके पास कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ पी क्यू आर और एस। मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ एस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले। ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस। सबसे पहले देखो कि आपके पास ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस क्या है बेटा, ये टेंजेंट है। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, ओ एस ए पी नहीं, ओ पी इक्वल टू ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ एस। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, क्या है, त्रिज्या है इसकी वर्त की, तो इक्वल होती है। दूसरा आपके पास आ जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है बेटा, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल
ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ एस, किससे? ट्रिपल एस से। तो हमारे पास सीपीसीटी क्या आ जाएगी? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। हमें जो प्रूव करना है सबसे पहले वो देखते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ट्राइंगल देखो आपके पास क्या है, ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटर है। तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एंगल 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इन ट्राइंगल किस में लेंगे हम? ए ओ डी। कौन सा बनाएंगे? ए ओ डी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 की जगह क्या 4 की जगह क्या रख सकता हूँ? 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब 5 की जगह क्या रखना है? 6, एंगल 6 प्लस एंगल 6, ये कितना आ जाएगा? 7। 8 की जगह क्या रखना है? 7, एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों रखा है? देखो बेटा एक चीज बता देता हूँ, समझाता हूँ कि आपको क्या, कि आपको कौन कौन से ट्राइंगल प्रूव करने हैं? ए ओ डी और बी ओ सी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। या आपके पास सी ओ डी और बी ओ ए भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जिसके अंदर जो एंगल आते हैं वही हम काम में लेंगे। ठीक है, तो दूसरा एंगल तो हम काम में ले नहीं सकते। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ए ओ डी को। किसको कर रहे हैं? ए ओ डी को, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा? ये प्रूव होने के बाद में उसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो देखो कि आपके पास कौन है? एंगल 2, एंगल 2 तो कितना हो गया? 2 आ गया कॉमन, क्या बच गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको एंगल 1 और 2 और 3 का सम, यानी ये एंगल 2 है और ये 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए ओ डी। मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल 6 और 7, 6 और 7 है, इसको लिख सकता हूँ एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली ये भी प्रूव कर देते हैं। सिमिलरली क्या प्रूव हो जाएगा? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये